दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची राजस्थान के जिला अलवर बांसूर गांव महनपुर में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है महनपुर, जी हां, और ये गांव पड़ता है राजस्थान के अलवर जिले में। आइए चलते हैं इस गांव की चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ग्रामीण हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और उस जानकारी को पूरा करने के लिए यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर स्तर पर प्रयास करते हैं कि किसानों के बीच जानकारी जो है वो पहुंचनी चाहिए। ना सिर्फ योजना के बारे में बल्कि अलग अलग जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी लगातार आयोजित किए जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ किसान हैं उनके पास कितनी जानकारी है ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। श्रीपाल सिंह शेखावत। जी श्रीपाल जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, जिसके तहत ना सिर्फ फव्वारा विधि या टपक विधि की जो सिंचाई है वो आमतौर पर इन क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या आपके क्षेत्र की भी बात की जाए, पानी की यहाँ कमी है, आप इनका इस्तेमाल करते हैं अभी या नहीं? सर अभी तो यहाँ पानी है, थोड़ा कम है जी। पहाड़ के नज़दीक गांव है ना जी, उनके पास पानी कमी है, नीचे अच्छा है जी। तो अभी आप ड्रिप सिस्टम कम है, कम लेते हैं यूज़ में जी। लेकिन जो ड्रिप विधि से सिंचाई करते हैं या स्प्रिंकलर फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं, उनसे कभी आपने बात की, कभी जाना कि कुछ फ़ायदा उनको होता है या नहीं? मैंने उससे बहुत पानी का फ़ायदा होता है, पानी बचता है, समय बचता है जी, और फसल भी अच्छी होती है। ऐसी बात नहीं है फसल अच्छी नहीं होती है। इतने फ़ायदे हैं, फिर तो आप भी शायद भविष्य में इसको अपनाना ही चाहेंगे। ये तो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, एक बार नहीं, टाइम समय लगता है हर चीज़ में, समय लगता है। जो बदलाव है अच्छा है यानी? ये तो है ही सिस्टम, तो पंप कम पानी पर चलता है जी। एक खुला पानी दे रहे हैं आप, ड्रिप सिस्टम काम करें तो फायदा होगा ही। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, फ़ायदा होगा ये इनका मानना है, लेकिन जो बाकी किसान हैं उनका क्या मानना है मैं ये जान लेता हूँ। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात की जाए, कितनी महत्वपूर्ण खासतौर से उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पानी की कमी रहती है? अच्छा है, काफ़ी फ़ायदा होगा उनसे जी। लेकिन जो किसानों की हम बात करें तो कभी कभी नज़र आता है शायद पानी की बचत को लेकर उतने गंभीर नहीं होते, या ज़्यादा पानी है तो सतही सिंचाई कर देते हैं। वो आपको कैसा लगता है? ठीक रहेगा, अगर जो भी नई नई तकनीकी आ रही है उससे अगर इस्तेमाल करे किसान तो उसमें पानी की भी बचत होगी जी, फसल भी अच्छा होगा जी, और वाटर लेवल में भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उससे। तो आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है भूजल स्तर की? हमारे क्षेत्र में भूजल स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन जी। तो आवश्यकता है कि किसान इस दिशा में आके बढ़ें अब? बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता है जी। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। अपना नाम बता दीजिए हमें। अरफुल जी। अरफुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में हमने देखा जो पानी की कमी की बात भी कही जाती है, सरकार का प्रयास है कि पानी की बचत की जाए और उसी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई। किस तरीके से देखते हैं आप इस योजना को? अभी तुम्हारा तो चल रही है काम, फव्वारा सिंचाई कर रहा था। फव्वारा सिंचाई आप इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन जो बाकी किसान हैं वो भी पानी की बचत करें, फव्वारा विधि अपनाएं या ड्रिप विधि अपनाएं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? ड्रिप विधि तो अपना लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा टाइम से ही जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मनाराम जी, आपके क्षेत्र में अगर पानी की कमी की बात को हम देखते हैं, और सरकार की एक मुख्य योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, इसमें ड्रिप अपनाने की बात कही जाती है, स्प्रिंकलर अपनाने की बात कही जाती है, और आपके क्षेत्र में लोगों ने अपनाया भी हुआ है। आप किस तरीके से सिंचाई करते हैं? फव्वारा लगा था, फव्वारा से पहले कैसे करते थे? पानी की कमी आ गई, अब एंडे भी कमी आ गई जी। फव्वारा के बाद भी कमी आ रही है कमी। पहले कैसे? पहले लोग बागा का 15-15, 20-20 फव्वारा ठाओ जा जी। आपको 10 ठहरे थे, कोई 5 फव्वारा ठहरे थे जी, तो पानी कमी आ गई। लेकिन फव्वारा जब तक नहीं था उससे पहले कैसे करते थे? पहले लाव चिड़ सांस करे वो करे थे, खुला छोड़ हाँ इंजन से जी। तो तब ज्यादा पानी जाता था? नहीं, दोहरा क्यारी बनाओ जा, उससे बड़दा जोड़ वो करे था यहाँ बैल, उनसे काट वो करे था पानी जी।
लेकिन अब देखिए स्प्रिंकलर से भी जो पानी है बता रहे हैं कि कमी नज़र आती है। ऐसे में ड्रिप की अगर बात की जाए, कुछ किसान ड्रिप पे भी अब अपनी फसलों को ले रहे हैं। अब ड्रिप भी लगाऊं तो गाय लोग बाग जब पानी कमी आ जाएगी तो लगाएं दिखेगी, यानी विकल्प वही है। हाँ बस यही है, और तो क्या है। चलिए बिल्कुल शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप भी। और आइए अब चौपाल चर्चा में आपको जानकारी देते हैं इस योजना के बारे में। क्या है वो विशेष जानकारी, आइए देख लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो, उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं।
गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जान लेते हैं किसानों से और जानकारी इस योजना के बारे में। चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं तो नाम बता दीजिए हमें। दाताराम जी, जानना चाहेंगे आपसे, पानी की अगर बात की जाए तो सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अच्छा, पानी की बचत के लिए। पानी की बचत हो जाए तो बढ़िया है, बढ़िया से। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? पानी की बचत की जाती है या नहीं आपके क्षेत्र में? बचत करनी चाहिए। आपके गांव आप करते हैं अपने स्तर पर? कैसे करते हैं, हमें ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसे आप अपने स्तर पर पानी की बचत करते हैं। पानी की बचत तो कम बरतो, कम ढोलो, कम हुआ करो, ड्रिप चलाओ जी। हर तरीका से बचा सकता है पानी तो। अगर चाहें तो मैं एक बाल्टी से नहाता हूँ तो 5 बाल्टी गिरूंगा तो कमी आवेगी साहब। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात देखिए इन्होंने कही। बैठ सकते हैं आप कि हमें अपने स्तर पर प्रयास करना होगा पानी को बचाने के लिए, तभी जो योजना है वो फलीभूत भी हो सकती है। मैं चाहूँगा अगर आप हमें कुछ जानकारी दें। अपना नाम बता दीजिए हमें बस। मोहन सिंह। और जहाँ तक पानी की बचत की बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, वो कितना महत्वपूर्ण कि जो किसान हैं जो अभी तक फवारा विधि से नहीं करते हैं वो फवारा विधि अपनाएं या ड्रिप विधि को अपनाएं? ड्रिप विधि अपनानी चाहिए। हाँ। आप किस तरीके से करते हैं सिंचाई? फवारे से करते हैं। हाँ। तो फसल की जो पैदावार है क्या उसमें भी कुछ इजाफा होता है फवारा विधि से? फवारे से कैसे? जो उत्पादन है वो कुछ बढ़ जाता है? हाँ, ज़्यादा फसल आती है? हाँ। कितना बदलाव आपने देखा? बढ़िया बचत होती है, गेहूँ बेहतर हो जाता है। हाँ। गेहूं की आप खेती कर रहे हैं? हाँ, गेहूं अभी हो चुकी है बिजाई या अभी करनी है? कर दी, बिजाई कर चुके हैं। हाँ। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए किसान अब धीरे धीरे यहाँ पर अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नई जो तकनीक आती है उसको अपनाया जाए, और योजना का साथ अगर मिल जाता है तो और भी आसानी हमारे किसानों को होती है। नाम बता दीजिए अपना। नत्थु सिंह जी। हाँ। और साथ ही आप सिंचाई किस पद्धति से करते हैं अपने खेत में? इस टाइम तो फवारे से कर रहे हैं, लेकिन ड्रिप लेंगे। अभी फवारा से कर रहे हैं, आने वाले समय में ड्रिप लेंगे। जो बाकी किसान हैं जो कि अभी फवारा विधि पे भी नहीं आ पाए, ना सिर्फ आपके ज़िले में बल्कि और भी देश भर के जो किसान हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? उनको और कुछ पानी की बचत करने के लिए और पानी की बचत करनी चाहिए और इसके तहत कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए हर एक किसान का मानना यही है कि पानी की बचत जो है हमें करनी चाहिए, और अपने स्तर पर हर एक किसान जो है बचत करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इन किसानों के पास तक जो जानकारी पहुंच पाती है, कभी कभी अगर उसमें कुछ कमी है तो उस जानकारी को पूरा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, आज इस कार्यक्रम में भी मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं किस तरीके से लाभ जो है अभी तक यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको मिल पाया है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एक महत्वपूर्ण योजना है, और खासतौर से ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी है, और यहाँ किसान हमने देखा कि कमी के चलते ही ना सिर्फ स्प्रिंकलर उन्होंने अपनाया बल्कि अब ड्रिप पर भी आगे बढ़ रहे हैं। जी, ये जो हमारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है ये 2016 से प्रधानमंत्री जी ने चालू किया था। तो उस हिसाब से जैसा कि आप देखे भी होंगे, इस गांव में आए होंगे, तो ये जो मिट्टी है यहाँ पे बहुत हल्की मिट्टी है, ये जिसको हम बलुई मिट्टी कहते हैं। तो इसमें नमी ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। अगर आपने आज सिंचाई किया तो एक सप्ताह 10 दिन के बाद इसमें दोबारा सिंचाई करना पड़ता है किसानों को। तो इसलिए यहाँ पे खुली सिंचाई किसान नहीं देते हैं, और थोड़ा बहुत जिनके पास अभी थोड़ा ज़्यादा पानी है वो कभी कभी दे देते हैं इमरजेंसी में, लेकिन ज़्यादातर आप 60 से 70-80% तक जो किसान हमारे हैं वो फवारा विधि, जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, उसको अपनाए हुए हैं। और धीरे धीरे किसान अभी जो खास करके हमने 7-8 साल में देखा है कि ये किसान अब हमारे जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स में शिफ्ट किए हैं। तो ये धीरे धीरे वेजिटेबल्स में और सब्जी की खेती करते हैं, और जितने भी सब्जी की खेती करते हैं, जैसे लौकी है, तरबूज करते हैं, या टमाटर करते हैं, बताओ करते हैं, तो इसमें सारे में आप देखे होंगे कि ये ड्रिप सिस्टम लगा करके रखते हैं, ताकि बूंद बूंद सिंचाई, ये जो पानी है वेस्टेज नहीं हो, ये सीधी पत्तियों के पौधों के जड़ों में जाती है, और वहाँ जड़ों को विकास करके और वहाँ पे और बूंद बूंद सिंचाई या फवारा देने से क्या होता है कि इसमें बीमारियाँ और कीट रोग भी कम लगते हैं, खास करके ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम में, बूंद बूंद सिंचाई में। तो इस तरह से हम किसानों के पास
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का हम जानकारी देते हैं। लेकिन इसमें जो आर्थिक सहायता वो भी किसान की दी जाती है, अनुदान जो है वो रखा गया है, उसकी कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? ये इसमें अनुदान भी है। इसमें जो क्या कहते हैं, हमारे जो आरक्षित वर्ग के होते हैं, SC ST में जो आते हैं किसान भाई, उनके लिए इसमें शायद 70% के लगभग है, और जो जनरल और OBC कैटेगरी में किसान आते हैं उसके लिए 50% तक अभी प्रावधान है। और ये अभी कुछ दिन चलेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। फवारा पे धीरे धीरे यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा कम कर रहा है, लेकिन अभी ड्रिप पे ज़्यादा है। तो हम इनकी भी जानकारी किसान को हम अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, या किसान कोई अपने खेतों से टेलीफोनिक या घरों से टेलीफोनिक पूछते हैं वो, तो हम उसके माध्यम से भी उनको सलाह देते रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके वैज्ञानिक जो हैं वो इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे जो जानकारी है वो किसानों के बीच तक पहुंचाई जा सकती है, और अगर किसान को जानकारी नहीं है तो उनके पास विकल्प है, वो कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर सकते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी जो समस्या है उसका निदान हो सके। इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं।
2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल कुछ और भी किसान हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। प्रभु। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, किस पद्धति से आप सिंचाई करते हैं? अभी खेत में पानी कैसे देते हैं? अब थोड़ी मिर्च करी थी, वही तो दीजिए ड्रिप से, नहीं तो फवारा ही चला था। फवारा विधि से करते हैं? मिर्च ड्रिप से बहुत तगड़ी जी, ड्रिप सिंचाई से। हाँ, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो फसल की गुणवत्ता है वो और अच्छी हो जाती है, ऐसा भी है क्या? अच्छी क्या? वो और बेहतर हो जाती है, जो फसल की गुणवत्ता है हमारी वो या उत्पादन है वो बढ़ जाता है अगर हम ड्रिप करते हैं तो। मिर्च कैसी हुई आपकी? बढ़िया हुई, मैं बता रहा, बहुत जोर की हुई। बहुत जोर की हुई। हाँ, चलिए ये भी अच्छी बात है। लेकिन और बाकी किसानों का भी फसल उत्पादन बढ़े, आवश्यकता ही कि देश भर के किसान इनको अपनाएं। बिल्कुल, ड्रिप से मार तो बहुत बढ़िया मिर्च हुई। वो तो सब ने तकरीबन इंडिया गाना जी कि बहुत तगड़ी मिर्च हुई, बहुत तगड़ी मिर्च। चलिए बिल्कुल शुक्रिया, अपना अनुभव आपने साझा किया। तो देखिए किस तरीके से जो लाभ है वो जाहिर तौर पर हमारे जो किसान हैं उनको मिल पा रहा है, और आवश्यक यही कि उस लाभ को हर कोई जाने, हर कोई समझ सके। और किसान यहाँ पर हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे हमें? इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। रतन सिंह। रतन सिंह जी, क्या स्थिति देखते हैं आप अपने गाँव में पानी की? पानी कम है साहब, पानी की कमी है। हाँ, और कैसे इस कमी से, क्योंकि कमी भी है और हमें खेत को पानी भी देना है, क्या बढ़िया रास्ता है? अब तो ड्रिप सिस्टम ही रास्ता सही, ड्रिप सिस्टम ही सही है। हाँ, और उससे पहले जो किसान करते थे खुले तौर पर सतही सिंचाई करते थे, कैरिडोर करते थे सब पहले, तो उसमें ज़्यादा पानी खराब होता था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया। बैठ सकते हैं आप भी। कुछ और भी किसान हैं, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं ये क्या जानकारी हमारे साथ कुछ साझा करेंगे या नहीं। मैं चाहूँगा अगर आप आगे आ जाएं, थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना।
और सिंह नाम जी, आप क्या कहना चाहेंगे अगर पानी की बचत की बात कही जाती है? PMKSY कितनी अच्छी योजना है, बढ़िया है, बढ़िया योजना है। आप कैसे करते हैं सिंचाई खेत में? फव्वारा से करते हैं। फव्वारा विधि से? तो ये तो अच्छी बात है, इतना घबरा के क्यों बोल रहे हैं? फव्वारा से करते हैं हम। फव्वारे से करते हैं, देखिए खुद बता रहे हैं। और ऐसे में ड्रिप को अपनाने की बात हमारे जो किसान हैं वो कर रहे हैं, तो क्या फायदा आपको लगता है ड्रिप पर आकर मिल सकता है किसान को? बढ़िया है, सब पानी की बचत आ जाएगी उसमें। पानी की बचत हो सकती है। और फसल उत्पादन की अगर हम बात करें, बढ़िया हो जाएगी उससे। बढ़िया होता है। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ भी आज हमने किसानों से जानकारी लेने की कोशिश की योजना के बारे में, और विस्तार से किसानों ने अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। अब फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। चौपाल चर्चा की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ DD किसान पर।